अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने जनरल नॉलेज लेक्चर सीरीज़ में। इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज की बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से। ये जितने भी हमारे आज की लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं अपने आज की लेक्चर। Arak nuclear power plant is located in which country? तो दोस्तों अराक एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान का। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ईरान। नेक्स्ट है द पामीर रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं कि पामीर इनमें से किस कंटिनेंट में पाया जाता है। तो दोस्तों द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एशिया। पामीर एशिया कंटिनेंट में है। नेक्स्ट है मेलियो ब्रिज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द कंट्री। दोस्तों मेलियो ये एक ब्रिज है फ्रांस का। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, फ्रांस। नेक्स्ट है बिग बेन मोनोमेंट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो दोस्तों बिग बेन एक मोनोमेंट है, ये लंदन में पाया जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, लंदन। नेक्स्ट है 17th पैरेलल बाउंड्री लाइन इज़ बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो दोस्तों 17 पैरेलल बाउंड्री लाइन है, ये नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम की बाउंड्रीज को कनेक्ट करता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। नेक्स्ट है द बॉर्डर लाइन बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड इज नोन एज। जर्मनी और पोलैंड की जो बॉर्डर लाइन है उनको क्या कहते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, हिडनबर्ग लाइन। जर्मनी और पोलैंड की बॉर्डर लाइन को हिडनबर्ग लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है लेक मैकीगेन इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो दोस्तों लेक मैकीगेन ये यूएसए की एक लेक है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, यूएसए। नेक्स्ट है री कैनल कनेक्ट्स टू विच सीज फ्रॉम द फॉलोइंग। दोस्तों री एक कैनल है, ये दो सीज को मिलाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, एटलांटिक ओशियन एंड ग्रेट लेक्स। एटलांटिक ओशियन एंड ग्रेट लेक्स को मिलाने वाला जो कैनल है वो है इरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल्स कनेक्ट्स नॉर्थ सी टू बेल्टिक सी। नॉर्थ सी और बेल्टिक सी को कौन सी कैनल कनेक्ट करता है, मिलाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्याल कैनल। नेक्स्ट है द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ यूएसए फ्रॉम द फॉलोइंग इज। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, गोल्डन रूड। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल इज़ लोकेटेड इन। इंटरपोल की हेडक्वार्टर कहाँ पर है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, लियोन। लियोन में इंटरपोल की हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है रॉयल इंटेलिजेंस कॉर्प्स इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। दोस्तों रॉयल इंटेलिजेंस एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये किस मुल्क की एजेंसी है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, मलाइशिया। रॉयल मलाइशिया का इंटेलिजेंस एजेंसी है। नेक्स्ट है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज इज़ द इंटेलिजेंस ऑफ विच कंट्री। सीक्रेट जो कि एक इंटेलिजेंस है, ये किस मुल्क की सर्विसेज इंटेलिजेंस है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है
NACU is the intelligence agency of which country? The correct option is D. जापान। तो दोस्तों NACU जापान का एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। नेक्स्ट है मुखबरात इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो दोस्तों मुखबरात इजिप्ट का इंटेलिजेंस एजेंसी है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इजिप्ट। नेक्स्ट है मोसाद इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मोसाद किस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इसराइल। नेक्स्ट है रेक्टर स्केल इज़ यूज टू मेजर। रेक्टर स्केल को किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, अर्थक्वेक। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट केव विद डेप्थ ऑफ 2212 मीटर। कहते हैं कि दुनिया की जो डीपेस्ट केव है वो कौन सी है जिसकी जो डेप्थ है वो 2212 मीटर है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, वेरियोकीना केव। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हाईएस्ट कैपिटल पूरी दुनिया की कौन सी है? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, लापेज, जो कि बोलिविया का कैपिटल है। ये दुनिया की हाईएस्ट कैपिटल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज लॉन्गेस्ट विंग स्प्रीड बर्ड। इनमें से वो कौन से बर्ड है जो कि लॉन्गेस्ट विंग स्प्रीड बर्ड है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, अल्बाट्रोस। अल्बाट्रोस लॉन्गेस्ट विंग स्प्रीड बर्ड है, परिंदे है। नेक्स्ट है इंटरपोल वाज क्रिएटेड ऑफिशियली इन विच ईयर एज द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। तो दोस्तों जो इंटरपोल है ये एक क्रिमिनल पुलिस कमीशन इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन है। कहते हैं कि ये ऑफिशियली कब बना था? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 1923, 1923 में। नेक्स्ट है इंटरपोल इज़ द इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन विद डैश मेंबर्स। इंटरपोल की कितने मेंबर्स है? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 195, 195। नेक्स्ट है द एक्रोनाइम ब्रिक was initially formulated in। ब्रिक को इनिशियली तौर पर कब फार्मूलेट किया गया, बनाया गया? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 2001। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को किसने बनाया? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पीटर बोमिन्सन। पीटर बोमिन्सन ने एमनेस्टी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट है ऑन 25 अप्रैल 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फेस्ड एन अर्थक्वेक। 2015 25 अप्रैल 2015 में जो अर्थक्वेक हुआ था वो किस मुल्क में हुआ था? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, नेपाल। तो दोस्तों 25 अप्रैल 2015 को जो अर्थक्वेक हुआ था वो नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट है हमास इज़ एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द। हमास एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए काम करता है? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन। नेक्स्ट है द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़।
ब्रिटिश पार्लियामेंट की अपर हाउस कौन सी है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। नेक्स्ट है, डैश विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर। जो दूसरा लीप ईयर आने वाला है वो कौन सा ईयर है? कौन सी साल लीप ईयर बनेगा? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 2024। 2024 लीप ईयर है। नेक्स्ट है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया? विकीपीडिया का फाउंडर कौन है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, जिमी वॉल्स। जिमी वॉल्स विकीपीडिया का फाउंडर है। नेक्स्ट है, वाशिंगटन डीसी इज़ द डैश स्टेट ऑफ यूएसए। तो दोस्तों यूएसए की 50 स्टेट्स है। अब कहते हैं कि वाशिंगटन कौन से नंबर पर यूएसए की स्टेट है? तो दोस्तों वाशिंगटन यूएसए की स्टेट नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दीज। वाशिंगटन एक स्टेट नहीं है यूएसए की। तो दोस्तों ये था हमारे आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।